रात के ठीक 2:47 बजे थे। होटल शिवालिक रेसिडेंसी की लॉबी में सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कांच के दरवाजों पर गिरती बूंदें अजीब सी आवाज कर रही थी। रिसेप्शन पर बैठा था आरव। नई नौकरी थी, तीसरी ही रात, और उसे पहले ही दिन चेतावनी मिल चुकी थी। रात की ड्यूटी में ज्यादा सवाल मत पूछना। लेकिन क्यों, ये किसी ने नहीं बताया। ट्रिंग करके फोन बजा। आरव थोड़ा चौंका। उसने स्क्रीन की तरफ देखा। कॉलर आईडी रूम नंबर 13। वो रुक गया। उसने रजिस्टर चेक किया। रूम नंबर 13 क्लोज्ड, नॉट अवेलेबल। अजीब है, उसने धीरे से कहा। फोन लगातार बज रहा था। उसने रिसीवर उठाया। हेलो, रिसेप्शन। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर एक धीमी ठंडी आवाज आई। रूम सर्वर भेजो। आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो या किसी गहरे कुएं के अंदर से। आरव ने झिझकते हुए कहा, सर, रूम नंबर 13 बंद है। कुछ पल चुप्पी, फिर वही आवाज, इस बार थोड़ी तेज। मुझे भूख लगी है। कॉल कट गई। आरव के हाथ ठंडे पड़ चुके थे। उसने तुरंत अपने सीनियर रमेश को कॉल किया। भाई, ये रूम नंबर 13 से कॉल आया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक चुप्पी रही। फिर रमेश बोला, तुमने फोन उठाया? हाँ। फिर लंबी खामोशी, और अचानक रमेश की आवाज बदल गई। जो भी हो, उस कमरे के पास मत जाना, समझे? लेकिन कॉल कट गई। लॉबी की घड़ी ने 3 बजाए, और उसी समय लिफ्ट लिफ्ट अपने आप ऑन हो गई। आरव ने देखा, लिफ्ट का बटन खुद ब खुद जल उठा। फ्लोर 3, लेकिन किसी ने बटन दबाया ही नहीं था। आरव अब खुद को रोक नहीं पाया। बस देख बस देख के आता हूँ, उसने खुद से कहा। धीरे धीरे वो लिफ्ट धीरे धीरे वो लिफ्ट की तरफ बढ़ा। लिफ्ट का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर पानी के गीले निशान थे, जैसे कोई अभी अभी अंदर गया हो या बाहर निकला हो। लिफ्ट थर्ड फ्लोर पर रुकी। टिंग करके दरवाजा खुला। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूबा हुआ था। बस एक हल्की लाल इमरजेंसी लाइट जल रही थी, और गलियारे के आखिरी में रूम नंबर 13 दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। वो तुरंत पलटा। कोई नहीं, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान अब उसके पीछे बन रहे थे, जैसे कोई इनविजिबल चीज उसके पीछे चल रही हो। अब वो दरवाजे के सामने था। दरवाजा अपने आप किल करके खुला। अंदर घुप अंधेरा था, और एक तेज सड़ी हुई बदबू। आरव ने हिम्मत करके अंदर झांका। कमरा खाली था, लेकिन बिस्तर पूरी तरह गीला था, जैसे किसी ने अभी अभी उस पर लेटकर उठाया हो। अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, इनकमिंग कॉल, रिसेप्शन। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। वो खुद रिसेप्शन पर था। तो फिर कांपते हाथों से उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से वही आवाज आई, तुम देर से आए। आरव के हाथ से फोन गिर गया। धीरे धीरे कमरे का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। वो और अंधेरे में बिस्तर पर कुछ हिलने लगा। कमरे का दरवाजा धड़ाम करके पूरी ताकत से बंद हो गया। आरव का दिल जैसे रुक गया। वो तुरंत दरवाजे की तरफ भागा। हेलो, कोई बाहर? दरवाजा खोलो। लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था। सिर्फ खिड़की से आती हल्की सी नीली रोशनी, और उसी रोशनी में आरव ने देखा, बिस्तर पर कोई लेटा हुआ था। धीरे धीरे वो आकृति उठने लगी। आरव की सांसें रुक गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। बिस्तर पर बैठा वो कुछ इंसान जैसा था, लेकिन इंसान नहीं था। उसके बाल गीले थे, चेहरा धुंधला, और आंखें पूरी तरह काली। वो आकृति धीरे धीरे सिर घुमाकर आरव की तरफ देखने लगी, और उसी आवाज में बोली, तुम मेरे लिए खाना लाए हो? आरव पीछे हटने लगा। नहीं। मैं अचानक वो चीज बिस्तर से गायब हो गई। आरव ने महसूस किया, कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई, और वो चीज अब उसके पीछे, ठीक पीछे खड़ी थी, इतनी करीब कि उसकी ठंडी सांस आरव की गर्दन को छू रही थी। मुझे बहुत भूख लगी है। इस बार आवाज उसके कान के अंदर गूंज रही थी। अचानक आरव के हाथ पर किसी ने कसकर पकड़ लिया।
उसकी त्वचा पर बर्फ जैसी ठंड फैल गई। उसने जोर से हाथ छुड़ाया और दरवाजे की तरफ भागा। जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, दरवाजा अपने आप खुल गया। आरव बिना पीछे देखे भागा गलियारों में, फिर लिफ्ट की तरफ। लिफ्ट पहले से खुली थी। वो अंदर घुसा और तुरंत ग्राउंड फ्लोर पर बटन दबाया। दरवाजा बंद हुआ। लिफ्ट चलने लगी, लेकिन नीचे जाने के बजाय डिस्प्ले पर फ्लोर नंबर 4। नहीं, नहीं, ये होटल में फोर्थ फ्लोर ही नहीं है। आरव बुदबुदाया। टिंग करके दरवाजा खुला, और जो सामने था वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। पूरा फ्लोर अंधेरे से सना हुआ था। दीवारों पर हाथों के निशान, फर्श पर घसीटने के निशान, और एक दरवाजा, रूम नंबर 13। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? तभी उसके पीछे से आवाज आई, ये मेरा असली कमरा है। आरव धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वो चीज फिर से उसके सामने थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, आधा काला और आधा बहुत काला, और आंखें जैसे काला पानी बह रहा था। वो धीरे धीरे आरव के करीब आई। 70 साल पहले उन्होंने मुझे यही बंद कर दिया था। मैं भूखा था, उन्होंने मुझे खाना नहीं दिया। अब मैं इंतजार करता हूँ। अचानक पूरा फ्लोर हिलने लगा। दीवारें क्रैक होने लगी और फिर लिफ्ट गायब हो गई। आरव अब फंस चुका था। वो चीज मुस्कुराई। अब तुम नहीं, अब तुम यही रहोगे। रूम नंबर 13 को हमेशा एक गेस्ट चाहिए। आरव चिल्लाया, नहीं, मुझे जाने दो। वो भागने लगा, लेकिन फर्श उसके पैरों के नीचे दलदल की तरह धंसने लगा, और धीरे धीरे वो उसी अंधेरे में डूबने लगा। अचानक फोन फिर बजा। इस बार स्क्रीन पर लिखा था, इनकमिंग कॉल आरव। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाया। दूसरी तरफ से खुद उसकी ही आवाज आई, भागो, अभी भी टाइम है।